चाय निकाल दी है भाई, बाहर आकर पी लो। बिल्कुल ही नौकर समझ लिया है। बाहर जाकर नौकरी भी करो और घर आके किचन भी संभालो। सोचा था बहू आएगी, घर संभालेगी, लेकिन यहाँ तो हम महारानी लेकर आ गए। नखरे ही उठाते रहो सारा दिन। चाय के साथ बाजार से खाने के लिए कुछ ले ही आते। अब क्या खाली चाय पीऊं? वैसे भी आंटी ने इतनी फिजूल की सब्जी बनाई थी दोपहर में, जो मुझे पसंद भी नहीं है और मुझसे ठीक से खाई भी नहीं गई। खाने को फजूल नहीं कहते। अल्लाह का शुक्र अदा करो, पेट भर के खाने को मिल रहा है। बाहर जाकर देखो, लोग एक वक्त का खाते हैं और दूसरे वक्त भूखे रहते हैं। सॉरी, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। टेबल पे एक वक्त पे 5-6 डिशेस होती थी। तो बीबी वहीं रहना था ना, नहीं आना था यहाँ। हम तो तुम्हारे लिए 5-6 खाने नहीं बिछा सकते। बाहर तुम्हारी अम्मी हर वक्त मुझे ताने क्यों देती रहती हैं? प्लीज फरिया, सीन क्रिएट मत करो, बैठकर चाय पियो। अरे बीबी, बना बनाया खाना और चाय मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेके वाली नवाबियां यहाँ भी चल रही हैं। तो आप क्या चाहती हैं? अब मैं किचन में जाके आप लोगों के लिए हांडी भूनूं? क्या इसके अलावा मेरी कोई और शनाख्त नहीं है? अरे, घर चलाने में कैसी शनाख्त? घर चलाना मियाँ और बीवी दोनों की जिम्मेदारी होती है। 10 मुलाजिम हैं हमारे घर में, वो सारा काम करते हैं, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो चाय पीने लगा हूँ, आप लोगों की बहस में ठंडी हो रही है। फहद, तुम तो यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे स्टूडेंट हो ना, और फाइनल एग्जाम्स भी नियर बाय हैं। तो तुम कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं अप्लाई करते, ताकि एटलीस्ट मेरे खर्चे तो उठा सको? ढूंढ तो रहा हूँ, मिले तब की बात है ना। पर तुम्हारा एकेडमिक रिजल्ट देख के तो मुझे लगता था तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, तो इस लालच में तुमने फहद से शादी की थी? लालच मुझे नहीं, आप लोगों को था, जहेज का, प्रॉपर्टी का। सब अरमानों पर ओस पड़ गई आप लोगों की। सुनी अपनी बीवी की बातें तुमने? ये इल्जाम लगा रही है हम पर लालच का, और तुम चुप करके सुन रहे हो। हमें कब लालच था इन सब चीजों का? फरिया, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? पर मैंने ऐसा क्या कह दिया है? जो भी कहा है सच ही तो कहा है। हर चीजें मेरी गलती हो जाती है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, इसे काबू में रखो वरना बहुत पछताओगे।